हेलो गाइज, राम राम सभी को। स्वागत है आपका एक न्यू ब्लॉग में। और अब सुबह के बज चुके 9। नहाई धोई करके खाना तो नहीं खाया अभी, तो नहाई धोई किए और बाबा जा रही डोक देने के लिए। चूहा ले रखा हाथ में, बाल कुछ भी नहीं सोते क्योंकि बाबा पे डोक दे के फिर बाद में तेल डाल के जब सोते पहले कुछ भी नहीं करते, डायरेक्ट नहा के और बाबा के डोक देते हैं। फिर बाद में बाल सूतना और कोई नखरा खरा करना बाद में करते हैं। इसलिए अभी बाबा जा रही है, फिर आके बाल सूतूंगी, फिर बाद में खाना बनाएंगे। जीजी भी आ गई है यहाँ पर बाबा के सुबह सुबह नहा धो के। और ये हमारे लिए दही लेके आई है घर से। गाइस, जीजी घर से दही तो ले आई डोली में। और अब खाना बनाने का काम, सब्जी तो रात की रखी हुई है हरे प्याजों की, और अब दही से हरे प्याज इस सब्जी से खा लेंगे रोटी। अब रोटी बनाने का काम है, रोटी बनाएंगे अभी। तो आप भी आ जाओ, आप भी खा लो। गाइस, जब खाना बना के खा पी के तो फ्री है। दो ही अब फैमिली में, तो मैं और राजेश जी तो दोनों खाना खा के बिल्कुल फ्री है। और अब काम तय नहीं कुछ खेतों पर, यही काम है बस दोनों की रोटी बनाने का और जंगल में घूमने का। तो आज बोर खाने जाएंगे जंगल में, क्योंकि अब लास्ट बार है, अब खत्म हो गए क्योंकि बहुत दिन हो गए, 1-1.5 महीना हुआ करीब आते हुए। तो बहुत सारी बैरवानी छिरेट सभी जाते हैं बेर खाने के लिए, तो बीतने वाले। तो आज और जा रहे हैं हम 2-3 जनी बेर खाने के लिए। तो आपको बताते हैं दखन कितने बेर और आ रहे हैं। आ चुकी है मनीष साहब जंगल से। और क्या लेके आए हो? और काचरी बड़ीता 3 काम कर लिया एक काम के साथ। बेर, काचरी और बड़ीता। अरे वाह, काचरी भी है वहाँ से, बोर भी खाया है। तो फिर तो सब्जी काचरी की बनेगी फिर आज तो। हाँ, पर इतनी ज्यादा पाई नहीं, मतलब ये डटी नहीं लड़की। अच्छा, थोड़ी सी देर खाए हमने। बेर भयंकर आ रहे हैं तो। बेर बहुत ज्यादा आ रहे हैं अब तो। पहले कुछ नहीं थे, आप गए। गाय जा तो मैं अकेली हूँ हमारे खेतों पर, क्योंकि राजेश जी तो आज बाजार गए, हमारी मोटर खराब हो गई, उसको सुधराने के लिए। अभी आए नहीं, आएंगे लेट तक आएंगे, करीब 8-9 बजे तक आएंगे। और गाइस, खेतों पर रहने का तो मजा ही अलग है, क्योंकि गांव में तो हुल्लड़, कभी क्या और कभी क्या, बिल्कुल डिस्टरबेंस होता है। और यहाँ तो बिल्कुल शांत मूड में और मतलब मस्ती से रहते हैं, किसी की कुछ ही नहीं। और वातावरण बिल्कुल एकदम शांत रहता है, कोई आसपास हुल्लड़ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है यहाँ। क्या करें, दुख तो एक ही बात की है कि गांव में तो पूरी फैमिली के साथ रहते हैं, ये भी पता नहीं पड़ता है कि कब तो दिन हो जाता है और कब रात हो जाती है। क्योंकि सुबह काम काज करके फ्री होते हैं 10-11 बजे, फिर बातचीत करने लग जाते हैं आपस में, हमारी ननद जी, दो रानी जिठानी आपस में, तो पता ही नहीं पड़ता है। फिर शाम की काम काज करके फिर शाम की चूल्हे पे बैठ जाते हैं एक ठो, फिर 8-9 बजे तक हंसी मजाक करते रहते हैं। फिर सोने का टाइम हो जाता है 10-11 बजे तक। तो इसलिए, क्योंकि फैमिली के साथ रहना तो वो अलग ही बात है। पूरी फैमिली एक ठोर खाना खाती है, काम भी एक ठोर काम करती है। पर क्या करें, अब अगर पूरी फैमिली यहाँ रहती ना, गांव की जगह खेतों पर रहती, तो गांव में जाने का मन ही नहीं करता। ऐसे सोचते हैं कि गांव में तक क्या करें, यहाँ ही बढ़िया है। कभी गांव में तो ऐसे ही जाते, कोई काम पड़ता जाए। पर यहाँ क्या रहने की व्यवस्था नहीं है, अभी कुछ घर भी नहीं बना रखे यहाँ। ये बस केवल छानी बांध रखी है, क्योंकि हमारे ससुर जी रहते थे पहले यहाँ, पर अब उनकी 5-6 महीने से तबीयत खराब हो रही है, इसलिए वो नहीं रहते हैं, क्योंकि उनकी देखभाल नहीं होती यहाँ। तो वो घर ही रहते हैं, उनकी बीमारी दूसरी तरह की बीमारी, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी उनको, इसलिए नहीं रह रहे। फिर उन्होंने तब भी बोला कि आप तो यहाँ रहो, गाँव में मैं रह लूँगा कुआ पे, तो अब मैं कर लूँगा गाँव की रखवाड़ी, माँ रहूँगा मैं। पर हमने मना कर दिया, भाई तो आपकी तबीयत खराब है, आप तो यहाँ रहो, हम रह लेंगे कुआ पे। तो इतनी व्यवस्था भी नहीं है कि तब उनको यहाँ रख सके। गाइस, आज तो बिल्कुल अकेले जब मन ही नहीं लग रहा है, क्योंकि अब तो जाने ऐसा हो रहा है, गाँव की सी याद आने लग गई, घर वालों की याद आ रही है। क्या करें, अकेले जब मन नहीं लग रहा है। राजेश जी नहीं है, और अभी उनसे बात हुई, वो भी आने वाले हैं आधी 1 घंटा के अंदर। मैंने सोचा भाई बहुत लेट आएंगे आज, अभी 12-1 बजे तो गए ही यहाँ से, पर हो गई मोटर ठीक, जो आने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में।
और गाइज आपको 2-3 दिन 4-5 दिन कम से कम आपको यहाँ के ब्लॉग झेलने पड़ेंगे, ये घर के काम रोज इना के। फिर 3-4 दिन बाद में घूमने की व्यवस्था कर रहे हैं, फिर घूमने जाएंगे जब आपको नए नए ब्लॉग देखने को मिलेंगे। अब सब्जी बना रही हूँ क्योंकि शाम भी होने वाली है, तो आज जल भी गई थोड़ी सी सब्जी काचरी की सब्जी बना रही, जो कढ़ाई पर हाथ लग गया। जो कोलगेट लगा रखी है क्योंकि कोलगेट से जल्दी सी फलकती नहीं है, जलंत नहीं लगती इतनी ज़्यादा। अभी राजेश जी भी आ गए और बिल्कुल शाम भी हो चुकी है, टाइम पर यहाँ पहुँचे। हेलो गाइज, हो गई क्या मोटर सही? नहीं हो गई मोटर तो सही हो गई, कल मिलेगी। हेलो गाइज, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आज तो बिल्कुल नहाए धोए कुछ नहीं है, देखो हालत कैसी हो रही है एकदम से पूरी। यार मोटर ख़राब हो गई थी, 2-3 दिन से ख़राब थी, तो उसको लेकर गए थे हम वहाँ पर सुधराने के लिए। यहाँ क्या पानी की परेशानी है हमारे यहाँ पर खेतों पर। क्या ये जो लगा हुआ है ना, ये वहाँ से घर पे है हमारा बोर, और यहाँ पे ये पाइपलाइन बिछा रखी है वहाँ से, ये वाली। तो पाइपलाइन से वहाँ से सीधा पानी यहाँ पर आता है खेतों पर। तो क्या इसलिए 2-3 दिन से परेशानी थी पानी की। वो एक ढोल भरा हुआ था तो वो भी ख़त्म होने वाला अब तो, इसलिए मोटर को सही कराने चले गए थे हम। और आज तो वैसे तबीयत ही खराब। और मनीषा जी इधर खाना वाना बना रही है अभी। गाइस अभी पता चला है मनीषा की अंगुलियां जली हुई है, तो अभी क्या आटा वाटा लगाना पड़ेगा और खाना बनाना पड़ेगा अभी मेरे को। सब्जी तो बना के रख रखी है उसने काचरे की, तो अंदर तो क्या थोड़ा अंधेरा है इसलिए वीडियो नहीं बन पाएगी। यहाँ पर लाइट वाइट का सिस्टम तो है नहीं, तो खाना वाना बना के खा पी के फिर मिलते हैं आपसे। गाइस जब खाना बना के और खा पी के तो फिर ये दोनों होके, और सब्जी तो मैंने बना ली थी, राजेश जी ने बनाई थी रोटी तो घर से आकर, क्योंकि मेरी उंगली जल गई थी। तीनों जब फल के आई, मतलब सब्जी बना रही तो कढ़ाई के चैट गई तीनों उंगली, तो बहुत जलन भी लग रही है अब भी बहुत ज़्यादा। कोलगेट लगा ली थी तुरंत, पर जब तो फायदा आराम मिला थोड़ी सी देर, तो अब दोबारा जलन होने लग गई। तो वे तो राजेश जी तो अभी खेतों के चक्कर लगाने के लिए गए, क्योंकि रोजड़ी आती है खेतों में, जो घंटा 2 घंटा में चक्कर लगाने जाते, फिर 11-12 बजे तो वैसे ही सोते, तो जब तक चक्कर लगा देते 2-3, जिससे वो ओदराल हो जाती, जल्दी सी आती नहीं है। और आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। वहाँ पर जाए और क्लिक करें, और वहाँ पर भी सपोर्ट करें हमको। आप जिस तरह यूट्यूब चैनल पर अपना प्यार दिखाते हैं, उसी तरह वहाँ पर भी अपना प्यार दिखाएं, जिससे हम आगे बढ़े। और आप इतना सपोर्ट करते हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भाई बहनों को गुड नाइट।